गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 19 अप्रैल सन 1997 गुरुदेव ने सत्संग में कहा, विज्ञान बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता। आज जो बातें कही जा रही हैं या सोची जा रही हैं वे अपनी तरंगों के साथ आकाश में फैल जाएगी और अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगी। महाभारत युद्ध के संस्मरण तानसेन का गायन की तरंगों को सूक्ष्म आकाश में से पकड़कर रिकॉर्ड बना लेने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्न चला रहे हैं। रेडियो टीवी जो तरंगे पकड़ती हैं, मनुष्य जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार का एक आकर्षण चुंबकत्व उसके मस्तिष्क से उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकत्व निखिल इस आकाश में उड़ते हुए उसी जाति के अन्य विचारों को आकर्षित करके अपने पास बुला लेता है और थोड़े समय में उसके पास उस सोच के उस जाति के विचारों की भारी जमाव जुड़ जाती है। साधुता की बात सोचने वाले दिन दिन साधुता के विचारों, गुणों, कर्म और स्वभाव से परिपूर्ण होते जाते हैं। उसी प्रकार दुष्टता और पाप के विचारों का मस्तिष्क थोड़े ही समय में उस दिशा में बड़ा ही कुशल भी हो जाता है। यह सब विचार का आकर्षण के विज्ञान के अनुसार होता है। इसी प्रकार इस शरीर में त्रय शक्ति का प्रभाव रहता है, सत रज तम। दूसरा सत चित आनंद। तीसरा सत्य शिव और सुंदर। चौथा ईश्वर जीव और प्रकृति। पांचवा गुण कर्म और प्रभाव। छठा शैशव यौवन और बुढ़ापा। सातवां उत्पत्ति वृद्धि और नाश। आठवां आकाश पाताल और पृथ्वी। नौवां देव मनुष्य और असुर। 10वां धर्म अर्थ और काम। 11वां सर्दी गर्मी और वर्षा। 12वां ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग उसके नियमों से पर ही चलता है। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्म के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप नहीं करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की पूजा करना ही है। परमात्मा को अपने अंदर में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती है और सत्य चैतन्यता और आनंद की अनुभूति होती है। यह प्राण सभी प्राणियों में समान रूप से फैला हुआ है। अतः हिंसा व क्रोध ना करो, क्योंकि यहाँ पे तो सब समान हैं। अपने समान सबको कष्ट होता है, तो यह जानकर किसी को भी तुम कष्ट क्यों देते हो? दूसरों से वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से चाहते हैं। सब में समत्व की दृष्टि रखनी चाहिए। कृतं कार्यं कर्तव्यमितिं मनसा चास्य कर्मणा। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म की कुशलता कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा छोड़कर जो कार्य तुम करते हो वे मनुष्य सदैव प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य का अधिकार कार्य करना है, फल देने वाला ईश्वर है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष्य मान लेता है वह हर घड़ी सुखी रहता है। मन को स्थिर रखो,
स्वस्थ रखो, पवित्र रखो, सत्य में, वास्तविकता में निमग्न रखो। अपने मानसिक संतुलन को कभी भी खोना नहीं चाहिए। बुद्धिमान वही है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता हो। मृत्यु सदा सिर पर नाचती रहती है, खड़ी रहती है। इस समय श्वास चल रहा है, अगले ही क्षण बंद हो जाए, इसका क्या ठिकाना है। थोड़े से क्षणिक सुख के लिए पाप क्यों किया जाए, जिससे चिरकाल तक उस दुख को भोगना पड़े। आत्मा अखंड होकर भी पाप और पुण्य से ग्रसित होने लगती है। जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करने वाला गुणी है। भूलकर जीवन के क्षणों का दुरुपयोग न करें, वरना पश्चाताप करता है। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने भाग्य का निर्माण तुम स्वयं कर सकते हो। अच्छा या बुरा जैसा करोगे भोगना तो होगा। सुख प्राप्त करने के लिए दुराचार और पाप नहीं करना चाहिए। इससे आत्मा बहुत जन्मों तक बंधी रहती है और गति अधोगति की ओर हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ सुनना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करने से आत्मा श्रेष्ठता की तरफ चलती है। मनुष्य वैसा ही बनता जाता है जैसा उसके विचार होते हैं। विचार साँचा है, जीवन गीला मिट्टी। हम जिस प्रकार के विचारों में डूब रहते हैं, हमारा जीवन उसी ढांचे में ढलता जाता है। उसी प्रकार अनायास आचरण करने लगते हैं। मन से पाप करना घोर दुख का कारण है। अतः मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए। पापे पापम विनश्यते तुरतम। पाप से सावधान रहना चाहिए। पाप का दुष्परिणाम देर सवेर भयानक भोगना पड़ता है। पर मूर्ख है मन, फिर भी क्यों वही गलती करता है। संसार में जितने भी दुख हैं पाप के कारण ही हैं। मरण धर्मा मनुष्य अमृत को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। जो अपने को शरीर न समझकर आत्मा अनुभव करता है वह अमर है। अतः दृष्टि और चिंतन पवित्र हो, आचरण और कृत्य पवित्र हो, यानी पाप मूलक ना हो, तो जीवन का क्षण आनंदमय होना ही है। अपने को बचाओ और ऊपर उठने दो। पाप से कहीं दूर बचकर कहीं निकल लो। वस्तुएं देखकर इतना उपकार नहीं कर सकते जितना सत्कार करके सत्कर्मों की प्रेरणा ले सकते हो। परमात्मा का वैदिक नाम ही ओम है। बाह्य से स्फुरण कर सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात करता है। इन आघातों के कारण सृष्टि में गर्मी शीतलता उत्पन्न होती रहती है। यह ओम ही भयंकर ब्रह्म और प्रकृति का मिलन एक झंकार स्पंदन के कारण कराता है। यह ओंकार 3 ही लोकों में व्याप्त है, पृथ्वी, पाताल व स्वर्ग। तीनों लोक परमात्मा से परिपूर्ण। यह शरीर, यह संसार, यह आत्मा, यह तीनों ही परमात्मा की क्रीड़ा स्थल है। जो परमात्मा को सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वेश्वर, सर्वात्मा अनुभव करने लगता मानव ही है जो माया, मोह, ममता और संकीर्णता इस कुकर्मों से अपने आप को नहीं बचाता। संयमी, भोगी और मूढ़ता से बचकर तप से युक्त हो जाओ और तपस्या के, संयम की, तितिक्षा के अग्नि में तपाकर अपने आप को पुरुष बना लो। वह पुरुष गिरता नहीं है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर कोई भी दुख का कारण नहीं। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर रास्ता देता है। धन कमाएं, धन से नशा न पैदा करें, यह तुम्हें गिरा देगा।
क्योंकि धन चंचला है। धन का उपयोग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए करो, सांसारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए होना चाहिए। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव की जय।